Hello everyone, very welcome to iExamB again, and we are doing this very important series, 300 important questions for RBI Grade B. एग्जाम के हम बहुत पास आ गए हैं. यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग. एक्सट्रीम बी इज योर अपॉर्चुनिटी. अकेला ऑफलाइन एक्सपीरियंस आपको देता है जहां पे आप एक्स आरबीआई, 4 फैकल्टी मेंबर हमारे वो हैं जो एक्स आरबीआई हैं, और उसके अलावा भी वी हैव ऑल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. यू विल मीट देम इन ऑफलाइन इंटरेक्शन, ऑल लाइव फेस टू फेस डाउट क्लियरिंग सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज हैपनिंग इन दिल्ली. आई एम डूइंग वीडियो 21. और ये प्रश्न मैंने लास्ट में आपसे पूछा था, हु रेगुलेट्स INVITs एंड REITs. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट समटाइम्स सिंपल क्वेश्चन वी मिस इन द एग्जाम, तो ये जरूरी था इसको भी करना. आपको मालूम होगा मैं इसको थोड़ा फास्ट चलता हूँ करेक्ट आंसर बताते हुए कि यहाँ पे आंसर है सेबी. आरबीआई नहीं है. हर प्रश्न का जवाब आरबीआई नहीं होगा. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर इनोवेटिव व्हीकल दैट अलाउ डेवलपर्स टू मोनेटाइज. है क्या, ये भी तो आपको पता होगा ही वैसे. रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स while enabling investors or unit holders to invest in these assets without actually owning them. SEBI regulates these entities. यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली आप अगर इन इन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई रोड प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई डैम प्रोजेक्ट हो सकता है, तो ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए. और यूनिट होल्डर्स, आप प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं होगी, बेसिकली प्रॉपर्टी की यूनिट आपके नाम पे हो जाएगी. तो ये ट्रेडेबल सिक्योरिटीज हो गई. तो यहाँ पे रेगुलेशन हो गया सेबी का. अगर आपको काम समझ में आएगा तो इजी हो जाएगा. कौन रेगुलेट करता है ये बताना. होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन एंटर्ड डिफ्लेशनरी टेरिटरी इन 23 अप्रैल फॉलिंग टू 34 मंथ लो. माइनस हुआ, देखिए यहाँ पे माइनस 0.92% ड्यू टू द हायर बेस इफेक्ट एंड कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्शन इन प्राइसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. क्वेश्चन ये है कि WPI बनाता कौन है. ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आपको काम आ सकती है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछ ली जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्लेशन वाली टेरिटरी में आ गया. प्राइस बढ़ने की बजाय होलसेल प्राइस इंडेक्स इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, अप्रैल की बात कर रहे हैं, अप्रैल पर्टिकुलरली में पिछले साल जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से प्राइसेस थे उससे कम हो गए. कितने परसेंट कम हो गए? करीब 8% कम हो गए, राइट. तो ये डिफ्लेशन वाली सिचुएशन थी, बट उसका रीजन क्या है कि पिछले बार उस समय बहुत हाई रहे होंगे, तो बेस इफेक्ट हाई है. एक महीने के बेस पे आप ये कंक्लूड मत कर लेना कि अपने नेगेटिव इन्फ्लेशन के स्टेट में हैं. बट क्वेश्चन ये आए हैं बहुत बार कि कौन ये प्रिपेयर करता है. तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जब आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो साथ में आपको ये भी जानना है. देखिए, अगर आप ट्रेंड देखेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, आरबीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे इन्फ्लेशन निकालता है. वो भी आपको पता होना चाहिए ग्लोबली इसे ये ट्रेंड है इस समय. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. WPI एंटर्स डिफ्लेशन टेरिटरी, ये मैंने BPDA से लिया, ठीक है. अब यहाँ पर आप देखेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. BPDA में लर्न अलोंग सिलेक्शन है, और आपको ये ध्यान से पढ़ना है. इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इसके मिनिस्टर कौन है? मिस्टर पीयूष गोयल. इट रिफ्लेक्ट्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट द एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स एट द होलसेल लेवल. होलसेल मार्केट के लेवल पर होता है. बट हम जब इन्फ्लेशन इन जनरल बात करते हैं तो हम बात करते हैं CPI की. एक टाइम पहले WPI का इन्फ्लेशन काउंट किया जाता था इंडिया में, आई थिंक करीब 10 साल पहले. उसका रीजन अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा. तो आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये चीज़ मुझे लगा आज बोर्ड में लिख देता हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ लोग मॉक टेस्ट खरीदने में लगे हैं, जबकि आपके पास बेस्ट क्वालिटी मॉक टेस्ट iExamB पे अवेलेबल है. नॉट ओनली दीज आर अवेलेबल विदाउट स्पेंडिंग मनी,
बट एक बी रूपी है जिससे आपको पैसा मिलता है। आप ट्राई करके देखना, डिटेल फिर नहीं बता रहा हूँ बिकॉज थोड़ा टाइम लगता है उसे समझाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्राम स्कीम डिजाइन फॉर ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक कब हुआ? ये 90 से स्टार्ट हुआ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक। BCBF मॉडल, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल, 2006 खान कमेटी रिकमेंडेशन। रिलैक्स केवाईसी गाइडलाइन, अकाउंट ओपनिंग को आसान बनाने के लिए RBI रिलैक्स केवाईसी गाइडलाइन लेके आए, स्टेप बाय स्टेप लाए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक गाइडलाइन की बात नहीं है यहाँ पे। SHG बैंक लिंकेज, ये है आपका 1992 का सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। नाबार्ड ने पहले पायलट किया था और बाद में RBI ने SHGs का बैंक अकाउंट खोलना अलाउ किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, आंसर बताना है इसमें कौन सा फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव से नहीं है। तो आई थिंक चूज करना आसान होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक, बिकॉज यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था प्राइवेटाइजेशन का वो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था, बल्कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाना था, बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना था। अगर आपको एक बार ये बोला जाए कि जो बैंक लाइसेंस दिए गए डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन। डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस यानी कि पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। एज ऑन जून इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबाउट, ये आते रहते हैं न्यूज़पेपर, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो कितना है अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, RBI के हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होएगा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए और होनी चाहिए पता है इसके कंपोनेंट। ये देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व RBI का कितना है, 593 बिलियन, यहाँ पे मिलियन में लिखा है, 593 बिलियन। इसमें से क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में और आया भी है पहले, सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका है? फॉरेन करेंसी एसेट्स, FCA, सबसे ज्यादा जो टोटल रिजर्व हैं उसमें गोल्ड होते हैं और क्या होते हैं, गोल्ड है 44 मिलियन और 18 मिलियन है SDR, IMF के होते हैं SDR पर अलग से क्वेश्चन पूछा मैंने कई बार। उसके अलावा है आपके पास रिजर्व पोजीशन इन IMF, ठीक है, रिजर्व पोजीशन IMF में वो भी है। तो ये कंपोनेंट कौन कौन से पता होनी चाहिए। नंबर 1 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आता है FCA का, ये भी पता होना चाहिए। इंडियाज फूड गेन प्रोडक्शन फॉर 22-23 इज अबाउट, तो आप बोलेंगे नाबार्ड का एग्जाम थोड़ी ना फूड गेन प्रोडक्शन पूछेगा, पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ना, फूड गेन प्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इवन आपको आई वुड रिकमेंड कि कितना राइस है, कितना व्हीट है, ये भी पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आएगा आंसर 330 मिलियन। BPDM में अगर आप पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर लाख टन में लिखा है, मैंने लिखा है क्वेश्चन में मिलियन टन, यहाँ पर लिखा है लाख टन। राइस का देखेंगे तो 135 मिलियन, व्हीट का है 112 मिलियन। तो नंबर 1 फूड ग्रेन क्रॉप क्या होगी, राइस, फॉलोड बाय व्हीट, और बाकी फिर अदर्स कोर्स ग्रेन और सीरियल्स हैं, सबके बारे में आपको सबका याद ना रहे। नाबार्ड के लिए आपको बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, RBI के लिए ये दोनों और टोटल ये पता होना चाहिए। अभी तक का जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से दिस इज द लेटेस्ट नंबर। इंडियाज रैंक इन फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन में रैंक कितनी है हमारी। फिर आप सोचो कि ये क्वेश्चन क्यों आएगा एग्जाम में, नाबार्ड थोड़ी ना है। चलो मैं आपको ऐसा करता हूँ, कुछ लास्ट ईयर का पेपर दिखाता हूँ और इसका आंसर है थर्ड है ये। फिर देखिए BPD से लिया है मैंने। फिश प्रोडक्शन टचेज 162 लाख टन यानी कि 16 मिलियन टन, और रिकॉर्ड है ये अभी तक का, 10% की ग्रोथ है इसमें फिश प्रोडक्शन में कंपेयर टू लास्ट ईयर। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन प्रोड्यूसिंग फिश, 8% शेयर इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन एंड सेकेंड इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में वो ध्यान रखिएगा। अगर फिश पूछा है तो थर्ड,
एक्वाकल्चर जिसमें फिश के अलावा और बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, बहुत सारे एनिमल क्रिएचर्स हैं सी में खासकर, तो एक्वाकल्चर टोटल आ जाएगा तो उसमें आपका सेकंड हो जाएंगे हम। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मिला, 7 लाख टन था ये 51 में। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज इन एनिमल हस्बेंड्री की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ये मिनिस्ट्री का नाम है, इसके हिसाब से लेकिन बढ़ के आज हो गया 7 लाख टन से 162 लाख टन। इसमें ऐसा भी होगा, थोड़ा डेटा उसमें उतना कलेक्ट नहीं हो पाता था, आज डेटा बेटर कलेक्ट हो रहा है, बट डेफिनेटली इट्स ए सिग्निफिकेंट growth because we are third here. One of the top cultured shrimp producing nation in the world. तो ये है पिछली बार के क्वेश्चन पेपर। कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको क्योंकि आप बोलोगे ये फिश फूड गेन प्रोडक्शन, देखो रेलिवेंट है कि नहीं है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन था और ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ये मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर फेज 1 का है 2022 का, वेबसाइट पर जाइए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया एयरफोर्स हैज अनवेल्ड न्यू इनिशिएटिव विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, क्या है उसका नाम, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि आप डाउनलोड करके पढ़ना है, मैं तो आपको बस कुछ सिंपल दिखा रहा हूँ। Which of the following is not an assumption to the Monetary Policy Committee of April 2022? तो रिसेंट वाले में ना, जिस इसमें लिखा हुआ था SDF रेट नाउ विल बी एट 4.75%। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर के जो डिस्कशन है, खाली आपको रेपो पता उससे काम नहीं होगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ द फिश इन द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरबीआई में। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज वन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, आंसर भी लिखे हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। द फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया विल बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। दबंग दिल्ली डिफीटेड विच टीम इन प्रो कबड्डी सीजन 8 इन बेंगलोर, स्पोर्ट्स का जो लेटेस्ट न्यूज है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी डीआरटीज, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है डीआरटीज, आर इन फंक्शन। विच ऑफ the following is the first state in the country to set up a greenfield grain based ethanol production plant? ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है, एक दो और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, आपको इंपॉर्टेंट डे तो याद रखने बट इंपॉर्टेंट थीम भी। और ये सारे आपको पीडीएफ में मिलेंगे, हमारे अगर कोर्स में आप हैं तो वहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग जो देख रहे हो कोर्स में हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं पीडीएफ में, आपको वहाँ से पूरे लिस्ट किए हुए मिल रहे हैं एक साथ, बुक्स, ऑथर, इंपॉर्टेंट डे, आपको लेकिन याद करने हैं। कंटेंट है लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा। हाउ मेनी बेनिफिशियरीज आर कवर्ड इन जल जीवन मिशन, इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड डेटा, ठीक है। इफ एक्सपोर्ट्स अमाउंट टू 300 मिलियन एंड इम्पोर्ट अराउंड टू 250 मिलियन, तो ट्रेड बैलेंस क्या शो करेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, डेटा को करेक्ट मत समझ लेना। तो ट्रेड बैलेंस क्या है, एक्सपोर्ट अगर है तो सरप्लस है अपने लिए, बिकॉज एक्सपोर्ट से हम अर्न करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट 50 मिलियन सरप्लस है, तो यहाँ पे आंसर बी सही हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट आई एम काउंटिंग दिस, बीच के क्वेश्चन में काउंट नहीं कर रहा हूँ आज के 10 क्वेश्चन में, क्योंकि ये आपको मैं इसलिए रख रहा हूँ याद दिलाने के लिए कि फेज 1 एग्जाम पास है। हाँ, एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, 30 वीडियो नहीं अभी कंप्लीट होने वाले हैं। नॉर्मली हर साल जो मैं करता हूँ और हर साल कर रहा हूँ इस सीरीज को मैं, बिकॉज दिस हैज बीन वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय स्टूडेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी हेल्पफुल पीपल सेज दिस सीरीज। सिलेक्टेड स्टूडेंट का वीडियो देखिए पता लग जाएगा। तो मैं 20+10 करता था मोस्टली, बट इस बार मैं 22 वीडियो कर रहा हूँ फेज 1 से पहले और 8 वीडियो करूँगा फेज 1 के बाद। तो ये 21 है, इसके बाद एक और वीडियो, देन आई एम डन फॉर फेज 1। तो फेज 1 में ऐसे क्वेश्चन आने ही आपको। अब क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स स्टार्टेड बिजनेस टुगेदर, ए इन्वेस्टेड 2000 मोर देन बी। मानो बी का इन्वेस्टमेंट एक्स से है, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, एक्स प्लस 2000, एंड ए लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ्स। तो 8 ने किया 8 मंथ बिजनेस, मैं ऐसे कर ले रहा हूँ इसको,
और बी ने किया, समझने के लिए कर रहे हैं बस अभी, 12 मंथ का बिजनेस। एनुअल प्रॉफिट इज 6008 रुपी टोटल है ये, ठीक है। प्रॉफिट जो है कुल मिला के आया 6800 रुपीज। शेयर ऑफ ए इज 400 एफ, देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अब ए का शेयर जो है 400 एफ है। एफ क्या है यहाँ पे, ये देखिए, तो एफ यहाँ पे आपको बताया है, ये इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व कीजिए। ये कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 567, शायद याद ही होगा, जो तैयारी कर रहे हैं याद हो जाना चाहिए। 24 हो गया, तो 472 में से 24 कम किया तो आपका आ गया ये इस 448, यस। ठीक है, और उसके बाद इसको एफ स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 448 डिवाइड बाई 7, ठीक है। आप कीजिए इसको, 7 पंचे 35, नहीं 6 42, 6 और 2 8 4 8 64। तो एफ कितना आ गया आपका 8, 64 का स्क्वायर रूट करना है ना। अब आपका एफ 8 आ गया, और यहाँ प्रॉफिट है बोला उन्होंने 400 एफ, तो यानी कि ए का प्रॉफिट हो गया 32। आ गया आसान। अब आपको ए का निकल गया, तो आपको निकालना है फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, बाकी आप कर लेना। मैं ऑलमोस्ट 80% सॉल्व कर दिया है, आपको भी तो काम देना है ना, सीखना तो आपको है। Which of the following banks are part of the famous SSG bank linkage program for microfinance in India? Regional Rural Bank, Cooperative Bank and Commercial Bank। सारे ही थे ना भाई। एसएचजी बैंक लिंकेज तो सब टाइप के बैंक में चला है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। मैनेजमेंट का क्वेश्चन, स्मार्ट गोल्स, व्हाट डज स्मार्ट इंडिकेट्स हियर। स्मार्ट गोल्स का मतलब होता है स्पेसिफिक गोल, मिजरेबल, एग्रीड, जो एग्री किए मैनेजमेंट ने साथ में, रियलिस्टिक भी है साथ में, और टाइम बाउंड भी है, तो इनको बोलते हैं स्मार्ट गोल्स। इसलिए आपको भी सक्सेस लाने के लिए स्मार्ट गोल बनाने हैं। स्मार्ट गोल क्या होंगे, स्पेसिफिक। मैं 2023 2024 जो भी आपने बनाया गोल, क्योंकि ये उसमें रियलिस्टिक भी होना है। देखिए, अब आपका गोल अनरियलिस्टिक है बहुत, अभी पढ़ाई शुरू करूंगा, अभी मुझे कुछ नहीं आता है, बट 2023 में ही मैं आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम निकाल के दिखाऊंगा। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, फेज 1 भी नहीं पढ़ा है, फेज 2 भी नहीं पढ़ा है, तो मेक ए रियलिस्टिक गोल 2024 में निकाल के दिखाऊंगा, दैट्स ए रियलिस्टिक गोल। या 2023 में मैं सेबी का एग्जाम निकालूंगा, या नबार्ड का एग्जाम निकालूंगा, या बैंक पीओ निकालूंगा, दैट्स ए रियलिस्टिक गोल, क्योंकि अभी पीओ का एग्जाम में भी टाइम है। अब 15 दिन में एग्जाम होने वाला है, 10 दिन में एग्जाम होने वाला है, एक हफ्ते में आरबीआई का तो एक हफ्ता भी नहीं बचा अभी हमारे पास, तब तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। रियलिस्टिक भी होना है, मिजरेबल होना है। मैं लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, वो मिजरेबल नहीं हुआ। मिजरेबल मतलब मैं आरबीआई ऑफिसर बनना चाहता हूँ, नबार्ड ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बैंक ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं सरकारी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं एक नौकरी पाना चाहता हूँ जहाँ मेरी सैलरी मिनिमम 1 लाख रुपया हो। जरूरी नहीं कि मिजरेबल का मतलब आरबीआई से भी नबार्ड ही हो सकता है। तो ये मिजरेबल हुआ, आउटकम को आप मेजर कर रहे हो। मैं एक नौकरी पाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरी मिनिमम सैलरी 50,000 रुपया मंथली हो, वो मिजरेबल गोल हो गया। मेजर करेंगे उसको। एग्रीड, आपने एग्री किया, आपके घर वाले को भी एग्री करना है। अब आपने कहा मुझे तैयारी करनी है, पापा वो बोलते हैं नहीं मैं तो कुछ नहीं हेल्प करने वाला हूँ तेरी, 1 महीने बाद आपके पास किताब लेने के लिए पैसे नहीं है। सो एग्री भी करना है, एटलीस्ट आपको एक रिजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम देना है। देखो, टाइम बाउंड भी होना है उसको, अनलिमिटेड नहीं। मैं आरबीआई अफसर बनूंगा कब पता नहीं, बनूंगा लेकिन बनूंगा 2 साल 5 साल 7 साल, ऐसा नहीं। 2 साल भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 2 साल में आप ग्रेड बी ऑफिसर बन जाओ तो यू आर ग्रेट इन योर लाइफ। सपोज यू आर 23 टुडे, यू आर 25 टुडे, 27 में आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाओगे, आर यू नॉट सक्सेसफुल? 28 29 में भी बन जाओगे, आर यू नॉट सक्सेसफुल?
29, 30, 31 में भी किसी लोगों को रिलैक्सेशन है, आप आरबीआई में ग्रेड बी बनोगे ना, तो हाई चांसेस यू विल गो अप टू चीफ जनरल मैनेजर लेवल. Same is with NABARD and SEBI, because the number of levels you have to grow are lesser, and ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा अलग तरीके से काम करती हैं. कंपेरेटिवली कम लोग हैं वहाँ पे, तो प्रमोशंस वगैरह फास्ट होते हैं. तो स्मार्ट गोल बनाने हैं लाइफ में, और मैनेजमेंट में क्वेश्चन को ठीक करना है. ये तो याद है इमेज. अब एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये क्या इमेज है, ये बताइए. ये आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है भाई. क्वेश्चन आएगा ये: टू मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ए कॉइन ऑफ. कितने रुपए की कॉइन लॉन्च की थी? प्लीज राइट इन द कमेंट. ये गलत हो गया. प्लीज राइट इन द कमेंट, और हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे अगली बार. तब तक के लिए मेहनत करते रहिए. फेज 1 एग्जाम बहुत पास आ गया है. स्पेंड ऑल योर टाइम इन प्रैक्टिसिंग क्यूआरई एंड रिवाइजिंग जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस 40% ऑफ द एग्जाम है, बट क्यूआरई में आपको मिनिमम तो स्कोर करना है. यू स्कोर वेरी हाई इन जीए, यू क्रैक द एग्जाम. ऑल द बेस्ट.